राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत। 15,000 के मुचलके पर बेल। कोर्ट ने केजरीवाल को बेल बॉन्ड भरने के लिए कहा। केजरीवाल के खिलाफ ईडी की 2 शिकायतों पर कोर्ट ने जारी किया था समन। दोनों मामलों में 15,000 के मुचलके और 1 लाख की श्योरिटी पर जमानत मिली। जमानत मिलने के बाद कोर्ट से निकले अरविंद केजरीवाल। वकील ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को भेजने का किया था अनुरोध। ईडी की याचिका पर बहस जारी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नियमित पेशी से केजरीवाल को छूट दी है और मामले में 1 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिलने पर बोले बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा। कहा मजिस्ट्रेट के समन पर दी गई जमानत। केजरीवाल को मिली जमानत पर बोले मनोज तिवारी। कहा केजरीवाल को सिर्फ समन उल्लंघन मामले में राहत। केजरीवाल को करना होगा ईडी का सामना। राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची बीआरएस एमएलसी के कविता। शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेश। ईडी मुख्यालय में कराया गया के कविता का मेडिकल। ईडी ऑफिस में पहुंची थी डॉक्टर्स की टीम। के कविता की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी के नेता एनवी सुभाष। कहा पिछले 10 सालों से केसीआर का परिवार कई घोटालों में रहा शामिल। बीआरएस नेता के कविता पर तरुण चुग ने बोला हमला। कहा पिछले 1.5 साल से नहीं दिया जवाब। क्या देश से बड़ा है वंशवादी। के कविता की गिरफ्तारी पर बोले शिवसेना सांसद संजय राउत। कहा दिख रहा लोकसभा चुनाव का दबाव तंत्र। बीजेपी के खिलाफ लड़ने वालों को मिल रही सजा। बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ बीआरएस नेताओं का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। गो तस्करी को लेकर NH 52 पर जताया विरोध। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान बदमाश हुआ घायल। मोटरसाइकिल, तमंचा, 315 और जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के बहराइच में दिखा रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। मौके पर युवक की मौत। असम की गोलाघाट में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद के टोली चौकी में हुआ हादसा। तेल गोदाम में लगी भीषण आग। आगजनी के बाद इलाके में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के बलिया में कई झोपड़ियों में लगी भीषण आग। 1 दर्जन से ज्यादा झोपड़ियां जलकर हुई खाक। नुकसान की खबर। यूपी के बहराइच में निर्माणाधीन छत गिरने से हुआ हादसा। छत गिरने से एक श्रमिक की मौके पर ही मौत, जबकि 6 मजदूर भी हुए जख्मी। सोमालिया में होटल को हमलावरों ने बनाया निशाना। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। 5 हमलावरों को मार गिराया गया। कैलिफोर्निया के एक घर में लगी भीषण आग। आग से झुलसने से 2 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। आग बुझाने के लिए अग्निशामकों को 2 घंटों का समय लगा। अमेरिका के कई राज्यों में भीषण तूफान से मची है तबाही। तूफान की वजह से घरों और इमारतों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। अब तक तूफान में 3 लोगों की जान भी गई। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कई झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। 1 दर्जन से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक हुई। बताया जा रहा है कि जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। यूपी के बहराइच में निर्माणाधीन छत गिरने से हादसा हुआ। छत गिरने से एक श्रमिक की मौके पर ही मौत हुई, जबकि 6 मजदूरों के घायल होने की खबर। बहराइच में दोस्तों के साथ तालाब में ना रहा। 7वीं क्लास का छात्र की डूबने से हुई मौत। मृतक ने अस्पताल में तोड़ा दम। 14 साल के कमलेश नाम से हुई पहचान। सीएम साहब कोर्ट से निकल गए हैं और बेल बॉन्ड उनके एक्सेप्ट हो गए हैं, इसलिए बाकी प्रोसीडिंग जो है वो चल रही है। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीआरएस नेता के कविता की कोर्ट में पेशी हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता को पेश किया गया। इससे पहले के कविता का मेडिकल कराया गया। ईडी ऑफिस में ही डॉक्टर्स की टीम पहुंची, जहां के कविता का मेडिकल कराने के बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता को पेश कर दिया गया है, जहां के कविता की गिरफ्तारी कल हैदराबाद से हुई और उसके बाद आज कोर्ट में पेशी हुई, क्योंकि कल रात में ही के कविता दिल्ली पहुंच गई। और अब उनसे आगे क्या पूछताछ होगी, क्या कोर्ट में जरा होगी, ये फिलहाल देखने वाली बात रहेगी। लेकिन के कविता कह रही है कि मुझे गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है और इस तरह के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं।
और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। वैभव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, आप वहां पर मौजूद हैं, जरा बताइए क्या कुछ निकलकर सामने आ पा रहा है, क्योंकि के कविता ये कह रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से मुझे गिरफ्तार किया गया। देखिए, बिल्कुल अब से बस थोड़ी देर पहले के कविता प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से निकली हूं और अब वो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी हूं और किसी भी वक्त उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है वो पेश किया जा सकता है। और ये तय है, ईडी के कविता की रिमांड मांगेगी ताकि इस पूरे मामले में आगे पटाक्षेप और पूछताछ ईडी की तरफ से किए जा सके। लेकिन के कविता जब राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचती है और उनसे वहां पर मौजूद मीडिया के लोग सवाल पूछते हैं, तब वो इस बात का जिक्र करती हैं कि उन्हें गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। और कल जब उनकी गिरफ्तारी को लेकर हैदराबाद में ईडी की टीम मौजूद थी, तब भी उनकी पार्टी के तमाम नेता, उनके रिश्तेदार जो है वो इस गिरफ्तारी को कहीं ना कहीं से अवैध करार दे रहे थे। लेकिन कल देर रात उन्हें दिल्ली लाया गया और अब राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है। अब से कुछ देर बाद के कविता को जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट बिल्कुल आपके पास हम लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे वैभव, लेकिन बड़ी ब्रेकिंग अपने दर्शकों को बता दें। और बड़ी ब्रेकिंग ये है कि पेशी से पहले क्या कहा के कविता ने। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तरीके से मुझे गिरफ्तार किया गया, गैर कानूनी तरीके से हुई गिरफ्तारी, ये के कविता की तरफ से कहा गया है। केसीआर की बेटी के कविता, जिनको कल हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया गया था, दिल्ली लाया गया और उसके बाद अब उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन पेशी से पहले अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताती नजर आई के कविता। शराब घोटाला मामला जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की लगातार ईडी जांच कर रही है और इसी मामले में के कविता को अरेस्ट किया गया था। के कविता को कोर्ट में पेश किया गया। पेशी से पहले के कविता ने कहा कि मेरी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। और अनामिका पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर से। अनामिका, क्योंकि अब के कविता को पेश कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये भी है, जहां एक तरफ के कविता ये कह रही कि मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी तरीके से हुई है, लेकिन इससे पहले सीबीआई जांच में भी उनका नाम सामने आया था और अब जाहिर तौर पर जो पॉलिसी थी शराब आबकारी नीति की, उसे गलत पाया गया और उसमें भी वो शामिल रही। अंजलि, अभी तक जितने भी लोगों से या पूछताछ की गई है या फिर गिरफ्तार किया गया है या फिर समन भेजा, केजरीवाल को रखने होंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। दोनों मामलों में 15-15 हजार के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जो है वो जमानत दे दी गई है। इन दोनों मामलों में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से समझा जा सकता है कि जो शिकंजा अरविंद केजरीवाल के ऊपर कसता जा रहा था, उस शिकंजे से अरविंद केजरीवाल को राहत जरूर है। क्या कुछ कहा है अधिवक्ता ने, सुनवाते हैं आपको। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2 कंप्लेंट्स अलग अलग डेट पे मिस्टर केजरीवाल के खिलाफ एसीएमएम की कोर्ट में डाली थी, ये एलिगेशन लगाते हुए कि इन्होंने सम्मन्स पर न आने के बाद 174 आईपीसी की अवहेलना की है। तो हमने दोनों केसों के समनिंग के अगेंस्ट रिवीजन लगाई थी और उसमें सेशन कोर्ट को ये रिक्वेस्ट की थी कि प्रोसीडिंग स्टे की जाए। कल शाम को 6 बजे सेशन कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि मैं स्टे डिक्लाइन करता हूं और हमारी रिवीजन में डेट दे दी फॉर फाइनल हियरिंग। और हमें ये भी कहा कि अगर आप चाहो तो एग्जम्पशन एप्लीकेशन लगा दीजिए, पर आज हमने कोई एग्जम्पशन एप्लीकेशन नहीं लगाई। केजरीवाल जी कोर्ट में अपीयर हुए इन पर्सन और दोनों केसों में 15-15 हजार के श्योरिटी का ऑर्डर किया। बॉन्ड जज साहब ने एक्सेप्ट कर लिया और उनको जाने की इजाजत दे दी। तो लगातार जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, इसे लेकर वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन इधर अगर मनोज तिवारी की बात करें तो उन्होंने केजरीवाल की इस जो उनको एक फौरी राहत मिली है उस पर चार्ज कसा है और उन्होंने ये कहा है कि केजरीवाल को ये समझना होगा कि दरअसल समन की जो अनदेखी वो कर रहे थे उसमें उनको थोड़ा ये राहत मिली है, लेकिन कानून का पालन तो उन्हें करना ही होगा, वो उससे बच नहीं सकते हैं। तो ये तंज कसते हुए मनोज तिवारी और क्या कुछ इसके अलावा कहा मनोज तिवारी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। इनको बेल मिली है जो इन्होंने अभी तक ईडी के सम्मन्स की अवहेलना की और ईडी ने कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट में जब ये कोर्ट गए तो उसके लिए इनको बेल मिली है कि चलो पीछे जो गलतियां किया है उसमें आपको अभी 15,000 के मुचलके पे 1 लाख की सिक्योरिटी पे अब ये जमानत पे इस समय हैं। लेकिन इनको कहा गया है जल्दी से ईडी के समन्स का जवाब दीजिए, उपस्थित होइए, कानून का पालन करिए।